Dear friends, I Dr. Shamsher Singh welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube channel. Today in this video I am going to discuss with you that what is allergy, what is different type of allergy, and basically today I will discuss on the sun allergy which is also called as photosensitivity. तो आज हम बात करते हैं कि एलर्जी क्या होती है। तो अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो एलर्जी वो कंडीशन है जब आपकी बॉडी कोई भी रिस्पांस प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट एनी इन्वेसिव पार्टिकल। जब आपकी बॉडी में डस्ट आ जाता है, जहां आपका एक्सपोजर होता है टूवर्ड सनलाइट या टूवर्ड हैवी फॉग या टूवर्ड एनी काइंड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आपकी बॉडी में जो आपका इम्यून सिस्टम है वो एक रिएक्शन देता है टूवर्ड दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, और उस केस में हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आते हैं जिसको हम एलर्जी कहते हैं। अगर हम देखें तो देयर आर सो मेनी पीपल्स विच आर सफरिंग फ्रॉम द वेरियस टाइप ऑफ एलर्जीज। वो बहुत सी दुनिया ऐसी है जो एलर्जी से सफ़र करती है। अगर हम बेसिकली प्रीवियस डाटा देखें तो फीमेल्स आर मोर प्रोन टू वर्ड एलर्जिक रिएक्शन एज कम्पेयर टू द मेल। नाउ व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जी। अगर हम बात करें तो समबॉडी सफरिंग फ्रॉम फूड एलर्जी, कईयों को खाने से एलर्जी है, कईयों को कपड़ों से एलर्जी है, और कईयों को कोई भी वो सब्सटेंस यूज करते हैं उससे एलर्जी है, कईयों को मेडिसिन से एलर्जी है, कईयों को सनलाइट से एलर्जी है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इट इज़ ए वेरी वाइड एरिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी को एक टाइप की एलर्जी हो सकती है। सो समबॉडी में सफर फ्रॉम द मैनी टाइप ऑफ एलर्जी। तो अब हम बात करते हैं कि जो सन एलर्जी है जिसको हम फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं, ये क्या होती है। जब भी कोई इंसान टूवर्ड हैवी सनलाइट, जैसे हम देखें सुबह 10-11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, अगर आपकी बॉडी का डायरेक्ट लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहता है टूवर्ड सनलाइट, तो उस केस में हमारी बॉडी के ऊपर जो स्किन है उस पर कुछ रैसेस रहते हैं, इन्फ्लामेशन रहती है, स्वेलिंग रहती है, या अगर सिवियरिटी में देखें एडिमा हो जाता है, जब समटाइम द पीपल और द पेशेंट में सफर फ्रॉम द इचिंग और समटाइम द ब्लिस्टर्स में भी देयर और समटाइम द टाइनी बर्न्स में भी देयर। कई बार लोगों के रेड कलर के या वाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें ये पैचेस कहाँ पे होते हैं, ये पैचेस उस एरिया पे होते हैं जो एरिया आपका डायरेक्ट एक्सपोजर में है टूवर्ड द सनलाइट। अब हम क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब भी कोई पर्सन सनलाइट से उसको एलर्जी हो रही है, वो सफर करता है, तो वो कैसे होती है, व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर यूवी लाइट सनलाइट टू कॉज द एलर्जी। अगर हम बात करें जब भी आपकी बॉडी का एक्सपोजर होता है टूवर्ड सनलाइट, तो वो सनलाइट क्या करती है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। ये एक फर्स्ट मैकेनिज्म है। दूसरा वो क्या करती है, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनके डीएनए को डैमेज करती है, जो कि एक सेल की रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम तीसरी बात करें तो वो हमारी बॉडी में कुछ इन्फ्लामेटरी मार्कर्स का लेवल जो है उसको इंक्रीज कर देती है। इसीलिए अगर आप देखें तो जब आपका सनलाइट की तरफ एक्सपोजर होता है तो आपकी बॉडी में रेड कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं। जब आप उसको प्रेस करते हैं तो वहां पे इन्फ्लामेशन भी होती है, सोजिश भी होती है। अगर आप और भी उसको कहीं खारिश करें किसी स्केल से या किसी भी एनी रबिंग सब्सटेंस से, तो वहां पे ब्लीडिंग भी होती है। नो इन सच केस जब भी हमारी बॉडी में हाइपर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, या किसी भी सेल का डीएनए डैमेज होता है, या कभी भी हमारी बॉडी में एक्सपोजर रिलेटेड कॉक्स एक्टिवेशन होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स का लेवल बढ़ा देते हैं, जिसको हम कॉक्स कहते हैं, साइक्लो ऑक्सीजनेज। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3 टाइप के होते हैं। तो जब भी टूवर्ड यूवी रेडिएशन आपका एक्सपोजर होता है तो हमारी बॉडी में कॉक्स 1 एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी में कुछ इन्फ्लामेटरी मार्कर जो है वो बढ़ते हैं। तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म रहता है कि किसी को भी कैसे एलर्जी होती है। अगर हम कॉज की बात करें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो आज की डेट में, अगर हम ये समर टाइम की बात करें तो दे आर सफरिंग फ्रॉम द एक्सेसिव यूवी एक्सपोजर एसोसिएटेड एलर्जी। दूसरी अगर हम बात करें, इफ यू आर वॉकिंग एनीवेयर गोइंग टू जॉब, देन मे बी योर एक्सपोजर इज टूवर्ड फॉग और टूवर्ड द एक्सेसिव डस्ट पार्टिकल, उससे भी कईयों को एलर्जी होती है। अगर हम थर्ड टाइप की बात करें तो समटाइम दे आर सफरिंग फ्रॉम द जेनेटिक प्रॉब्लम्स, उनकी फैमिली में ये एलर्जिक रिएक्शन चलती रहती हैं। मे बी प्रीवियसली पेरेंट्स आर सफरिंग
आगे उनकी जो ऑफ स्प्रिंग है, जो बच्चे हैं वो भी सफर करते हैं। तो दिस इज एसोसिएटेड टू द जेनेटिक। और जो फोर्थ टाइप का रहता है, इफ यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ द ड्रग्स, अगर हम कुछ ड्रग्स की बात करें जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज एलर्जी। अगर हम कुछ एंटीबायोटिक की बात करें, सल्फोनामाइड टाइप ऑफ ड्रग्स, some of the tetracyclines, they are responsible to cause some hypersensitivity, photosensitivity type reaction. अगर हम थर्ड बात करें, some of this cephalosporin also cause such type of the allergic reaction. डाइजोरेटिक की बात करें, फ्रूसिमाइड also responsible to cause allergic reaction. अगर हम उसके बाद नसेड्स की बात करें, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, उसमें भी कीटोट्रोपिन, जहाँ उसमें अदर ड्रग्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज एलर्जिक रिएक्शन। ऐसे कई ऐसी टाइप की ड्रग्स हैं, जब आप उनको लेते हैं तो आपकी बॉडी में एलर्जी होती है। इट मे बी बाय द इनटेक ऑफ ड्रग और इट मे बी बाय द इनटेक ऑफ ड्रग एंड आफ्टर एक्सपोजर टुवर्ड द सनलाइट। अगर हम अब इसकी बात करें तो इसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, हाउ वी कैन डायग्नोज। तो जो फर्स्ट डायग्नोज रहता है, दैट इज ओनली डिटेक्टेड बाय द फिजिशियन, डॉक्टर उसको डायग्नोज करता है कि आपको किस टाइप की एलर्जी है। दैट इज मल्टीफैक्टोरियल है, और इट इज कॉज्ड बाय एनी फूड, और इट इज रिलेटेड टू एनी ऑफ द डस्ट, और इट इज जेनेटिक, और इट इज एसोसिएटेड टू एनी ड्रग विच यू आर टेकिंग। तो एक तो ये फिजिकल डायग्नोसिस होता है। दूसरा जो डायग्नोसिस होता है, स्किन पैच टेस्ट रहता है, उस पर भी डायग्नोज करते हैं हम कि किस टाइप की एलर्जी रहती है। देयर आर सम ब्लड टेस्ट, आप कंप्लीट ब्लड सेल काउंट का टेस्ट करवा सकते हैं, उसमें आपको पता चलता है कि मेरा जो TLC है वो कितना बढ़ा हुआ है। और उसके बाद हम कुछ एंटीबॉडीज, IgE इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी का टेस्ट करवा सकते हैं, या उसके बाद कुछ और स्किन सैंपल लेके आप अपने टेस्ट करवा सकते हो। अब मेन जो रहता है कि हम इसको कैसे ट्रीट करें, जो बहुत बेसिक कंसेप्ट रहता है कि आपको, जैसे मैंने बताया कि आपकी जो एलर्जी रहती है वो वही एरिया पे रहती है जो सनलाइट की तरफ एक्सपोजर है। तो जब भी आप कहीं बाइक पे जाते हैं तो आप ऐसे क्लोथ वेयर करें जिससे आप अपनी बॉडी को UV लाइट से प्रोटेक्ट कर पाएँ। सो आप अगर ऐसे ग्लास यूज करते हैं, आप अपनी बॉडी को UV लाइट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा भी आप कर सकते हैं कि यू कैन रिड्यूस द एक्सपोजर ऑफ योर बॉडी टुवर्ड द एक्सेसिव सनलाइट। उस टाइम पे आप बाहर ना निकलें, या उसके बाद आप कुछ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, ऐसे कुछ लोशंस आते हैं वो यूज कर सकते हैं, जिससे कि UV प्रोटेक्टिव लोशंस रहते हैं, ऑइंटमेंट्स रहती हैं, क्रीम्स रहती हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। दिस इज द सिंपल वे हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। नाउ जो सेकंड रहता है मेडिसिन, उसमें कुछ मेडिसिन रहती है। इफ यू आर हैविंग ए सीवियर एलर्जी देन यू मस्ट कॉन्टैक्ट टू योर पर्टिकुलर फिजिशियन और ए डॉक्टर। बट उसमें कुछ कॉमन मेडिसिन रहती हैं, जैसे हम कहते हैं कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, जब हम एलर्जी को सप्रेस करने के लिए एंटी एलर्जिक ड्रग्स लेते हैं, एंटी हिस्टामिनर्जिक ड्रग्स लेते हैं, जिसमें आपने कॉमन सुना होगा सेट्रिजिन, लेवोसेट्रिजिन, मॉन्टिल्यूकास्ट, फैक्सोफेनाडिन। और अगर किसी को सीवियर टाइप की एलर्जी रहती है देन समटाइम डॉक्टर आल्सो प्रिस्क्राइब कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो उसमें कई बार डॉक्टरों को कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी साथ में देने पड़ते हैं। अगर वो पॉलीमॉर्फिक टाइप है या सीवियर टाइप है, उसमें जैसे आप प्रेडनिसिलोन, बीटामिथासोन, डेक्सामिथासोन, ऐसे कई टाइप के जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, जो स्टीरॉयडल टाइप ऑफ ड्रग्स हैं, वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि एलर्जी का क्या कॉज रहता है, ये कैसे होती है, आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। होप यू लाइक, share such type of video and subscribe SSB Pharma Learning YouTube channel. You are welcome. Thank you very much.